तेरे पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो पेपर हुआ 24 फरवरी यानी आज के दिन जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, आज मैं जीके और हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए इसकी चर्चाएं करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपका पेपर अभी होने वाला है तो जरूर आपके लिए लाभदायक होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया कि धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को किस क्रमांक पर शामिल किया गया। दोस्तों, एक प्रकार का क्वेश्चन जैसे धौलावीरा जो धौलावीरा है कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में। और ये भैया 40 नंबर होगा, यहाँ पे क्या होगा 40 नंबर। जो रंगप्पा मंदिर 40 में नंबर, ठीक है। यूनेस्को ने सर्वप्रथम आगरा का किला 1983 ईस्वी में बनवाया था। जो क्रमांक है भैया क्या है, यहाँ 39 नहीं होगा, यहाँ 40 होगा, समझ गए। और जो ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा भी 1983 का ही बना है, ठीक है। भारत में कुल 40 स्थान यूनेस्को में शामिल है। आपको जितने पॉइंट बता रहे हैं सबको क्लियर कर लेना है। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक है। भारत दोस्तों, अगला देखिए किस प्रकार का पूछा गया कि दिनेश जवाहर को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया हुआ किस खेल से संबंधित है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्रिकेट होता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हैं, उसी में दोस्तों जवाहर लाल को द्रोणा पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया, वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब आपको हम दिखाते हैं भैया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। आपको दिखाते हैं किस प्रकार के द्रोणाचार्य पुरस्कार मिले, किनको किनको मिले हैं भैया। देखिए, जरूरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, श्री जीवन ज्योति सिंह को एरोडाजी में मिला, श्री मोहम्मद अली काम को मुक्केबाजी में मिला, और श्रुति सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैराशूटिंग में मिला, और श्री सुदित मान को कुश्ती में मिला है। और द्रोणाचार्य आधार श्रेणी हम लोग देखेंगे भैया। देखिए, द्रोणाचार्य आधार श्रेणी में श्री दिनेश जवाहर को क्रिकेट में मिला है, जवाहरलाल को क्रिकेट में, और श्री विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में मिला है, और श्री राज सिंह को कुश्ती में। आप लोग इसको द्रोणाचार्य पुरस्कार को आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपनी किताबों में दोस्तों, ठीक है। आप उसको लिस्ट होगी, उसी में आपको पूरा डिटेल में आप पढ़ के जाना है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए भैया कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर 382। देखिए भैया, आपको बताते हैं। देखिए, भारत की जनसंख्या 2021 के आंकड़े के खिलाफ कुल जनसंख्या आपको ऐसे याद करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो भैया कितना, 1 अरब 21। आपको 21 दिमाग में ध्यान रखना है, ठीक है। और पुरुषों की जनसंख्या थी इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और 58 करोड़ महिलाओं का, ठीक है। और 10 की वृद्धि दर 17.17%। और जन घनत्व 382 कितना था, जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर था, ठीक है। और लिंगानुपात 943 और पर महिला की दर से, ठीक है। साक्षर दर 73% थी, और पुरुष साक्षर थे 80.9 यानी 81% के लगभग, और महिला साक्षरता थी 64.6। अब क्वेश्चन देखिए, आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आपको समझाते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी थी, तो 382 थे, ठीक है। हम समझ रहे थे कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आपको फिर से हम लोग दिखाते हैं। देख लीजिए मैप दोस्तों, देख लीजिएगा कि भारत में पृथ्वी के क्षेत्र का मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, ठीक है। पहला था राजस्थान भैया, उसके बाद था मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद था उत्तर प्रदेश प्यारे दोस्तों, उसके बाद था जम्मू कश्मीर। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। जितने लोगों ने पेपर दिया आप लोग देख सकते हैं कि यही प्रश्न आया था, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का चाप कितना होता है। मानव रक्तचाप, रक्तचाप का मतलब होता है प्यारे दोस्तों
यानी जो नसें होती हैं रक्त के द्वारा लगने वाला दबाव को ही रक्तचाप कहा जाता है। अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 180/80, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 80/120। तो दोस्तों 120/80 इसका राइट आंसर होगा। आपको फंसाने के लिए, उलझाने के लिए दे रहेगा 180/120, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना, 120/80 होता है, ठीक है। अब देखिए रक्तचाप को स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है। रक्तचाप को किसने? स्फेग्नोमैग्नोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अब स्फेग्नोमीटर से, ठीक है, स्फेग्नोमीटर से, ठीक है। अब रक्त समूह के खोजकर्ता कौन? कार्ल लैंडस्टीनर थे, ठीक है। और रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। दोस्तों साइंस का मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था आज के सुबह में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा एक बार देख जरूर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। लॉर्ड मेयो की हत्या किसकी भैया? लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड्स 1872 में पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। शेर अली नामक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो की हत्या किया था, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग चलते हैं, देखते हैं लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी। तो आपको बता दिए शेर अली नामक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी और समय प्रथम जनगणना हुआ था, ठीक है। हम लोग देखते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया कि आरबीआई, जो आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा किया गया? तो हिटलर यंग आयोग। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। हिटलर यंग आयोग के द्वारा ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिए हिटलर यंग के द्वारा की गई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी अगर पूछेगा तो 1935 राष्ट्रीयकरण, 1935 में राष्ट्रीयकरण 49, ठीक है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, जी हाँ। इसे में बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक मतलब सबसे बड़ा बैंक किसको कहा जाता है? तो आरबीआई को। मैट्रिक नीति बनाना, नोट छापना, बैंक दर जारी करना आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25 में, ठीक है, 25। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है भैया? मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई को अंतिम ऋणदाता बैंक कहा जाता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को और। कह रहा है कि खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 15 से 27 को, ठीक है। पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 बाबर और मेहदीन राय के बीच हुआ था। और घाघरा का जो युद्ध हुआ था ये 1529 में बाबर और अफगान के बीच हुआ था। पानी पियो, खाना खाओ, चलो घर, इसका बेहतरीन ट्रिक है भैया आपको याद करने का, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 25 से लेकर 28 तक भैया कौन है? धार्मिक स्वतंत्रता की ही बात किया गया है, 25 से लेकर 28 तक। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 तक। अनुच्छेद 16 कहता है अवसरों की समानता। अनुच्छेद भैया 16 में ये बताया गया है समानता, अवसरों की समान मतलब समानता एक प्रकार होनी चाहिए, ठीक है। अगला है यानी कि कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए और अनुच्छेद 14 कहता है कि समता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है। और अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता की बात, इसमें 5-6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। और मैंने इसका डिटेल में आपको देखना है तो अभी इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और 23 और 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। और 21 निजता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दोस्तों अगर आपको संविधान के बारे में डिटेल चाहिए तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है भैया। देखिए निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भैया कि 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुआ चुनाव में कांग्रेस कितना सीट मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 सीट मिला था। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी को 25 सीट मिला। नवीन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखी। दोस्तों आपको बता दूं
किस राज्य में कौन से मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। आप लोग जाकर डिटेल में देख सकते हैं, आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, प्रश्न बन रहे हैं लगातार, आपको दिखा दे रहे हैं हम लोग, ताकि आप लोग ये ना कहें कि हाँ यहाँ से नहीं बन रहा। कुछ लोगों ने तो कहा कि कुछ भैया मेरे थे जो जीके जी से बोले प्रश्न ही नहीं बन रहा था। यार ऐसा नहीं है बाबू जी, बन रहा है भाई, जाकर देखो यार। आपको जो करवा रहा हूँ ये कोई फालतू की चीज़ नहीं है, ये जो पूछा गया वही करवा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। वित्तीय वर्ष 2022 से 2023-24 के लिए जीडीपी कितनी है, तो 7 या 11 स्पाइकस। ठीक है, और जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहाँ पाबंदी लगाएगा, तो दिल्ली एनसीआर। ठीक है भैया, आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर प्यारे दोस्तों आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं बताता हूँ एकदम डिटेल में और आपको एकदम सही और सटीक जानकारी बताता हूँ। और आप अगर चेक करेंगे कहीं पर भी तो यही पूछा रहेगा, या मेरा चैलेंज है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।